हमारा चैप्टर चल रहा था 14th चैप्टर सेमीकंडक्टर। ओके, ये अपना टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ओके, 14 चैप्टर में इसमें 15 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 15 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे कि हम कुछ क्वेश्चन कर पाएँ इस चैप्टर के, तो उससे अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर अलग जो नेक्स्ट जो और अदर क्वेश्चंस है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान से फॉलो करेंगे और जितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा, समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन इज इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ये पूछ रहा है कौन सा है, कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है आपके सामने, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, और इस हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आपको ये देखना है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज 50 हर्ट्ज। ओके, और इसमें ये आ जाएगा अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये इनपुट फ्रीक्वेंसी FIN और आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0। तो लेकिन आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होती है। ओके, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्वल्स टू Fin दैट इज 50 हर्ट्ज। तो इनपुट की अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो यहाँ पर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होनी है। ठीक है, इसके अगर हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर पूछ लेता, इसमें नेक्स्ट इसका पार्ट भी है क्वेश्चन का कि व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर सेम इनपुट। अगर आपके पास ये जो इनपुट है ये सेम है तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होगा F आउटपुट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F इन, इनपुट की डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। ओके, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की 50 हर्ट्ज होगी और फुल वेव रेक्टिफायर की 100 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी डबल कंपेयर टू इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम एक बात करते हैं इसके आगे, हमारा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या करता है, फोटोडायोड क्या करता है, फोटोडायोड कैन डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। जो आपके पास ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम किसका है, फोटोडायोड का है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है, ए पीएन जंक्शन डायोड, ए पीएन फोटोडायोड है, जंक्शन डायोड नहीं है, ए पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर with a band gap of 2.8 electron volt. Can it detect the wavelength of 6000 nm nanometer? Okay, तो energy band gap of photodiode, this is photodiode. Okay, and energy band gap Eg is equals to 2.8 electron volt, 2.8 electron volt, and lambda wavelength of light is 6000
नैनोमीटर। ये जो 6000 नैनोमीटर है, ये 6000 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, ठीक है। हम पहले एंगस्ट्रॉम के नैनोमीटर को लेकर भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, और इसको एंगस्ट्रॉम लेकर भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए कर लेते हैं कि इफ लाइट ऑफ इन वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि नैनोमीटर अगर होगा तो इतना वेवलेंथ लाइट का नहीं होता, विजिबल लाइट का नहीं होता, फिर वो इंफ्रारेड वेव में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखना है, पीएन जंक्शन फोटोडायोड फैब्रिकेटेड विद सेमीकंडक्टर हैविंग एनर्जी बैंड गैप इक्वल्स टू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्डा ऑफ लाइट इज दिस वन। कैन दिस फोटोडायोड डिटेक्ट दिस लाइट? इस लाइट को ये फोटोडायोड के द्वारा क्या डिटेक्ट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहां पर क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यह है, आपको यह ध्यान रखना है कि एनर्जी बैंड गैप, फोटोडायोड को डिटेक्ट करने के लिए जो आपके पास लाइट होगी, इस लाइट का एनर्जी हमेशा एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक होल पी साइड से और इलेक्ट्रॉन एन साइड से, दोनों सॉरी ऐसा नहीं है, जो लाइट है, लाइट इंसिडेंट होगी जंक्शन पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कब होगा, टूटेगा कब? जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो। तो बैंड गैप से ज्यादा होने पर ये बनेगा, ठीक है। तो ये फिर इधर चलेगा और ये इधर आ जाएगा, तभी तो होगा। तो ये E एनर्जी ऑफ दिस लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ बैंड गैप, ओके। बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए इसकी एनर्जी। तो ये कैसे होगा, ये देखो, आप देखो यहां पे। तो सबसे पहले इस लाइट से रिलेटेड जितनी इस लाइट की एनर्जी कितनी है ये देखो, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट लाइट। लाइट को डिटेक्ट करने पर कितनी एनर्जी चाहिए? दैट मस्ट बी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा तो होनी चाहिए। यहां पर देखो हैं कितनी हमारे पास, ये देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? H की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C इज अ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं आएगा, +8 आएगा। फिर क्या होना है? लैम्डा कितना है? इतना एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करोगे? इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में करोगे तो -6000 इंटू -10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ध्यान रखना। ये जो है ना लाइट की जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में कन्वर्ट होगी? ये होगी आपके मीटर में कन्वर्ट होगी। अब इसके बाद देखो यहां पर 6000 इंटू 10 टू द पावर -10। एक बार देखो, ये एनर्जी किस में दी हुई है? ये एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो एनर्जी बैंड गैप है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो आपको यहां पर इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी है ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो, ठीक है। अभी तक ये फॉर्मूला जूल्स में है। किस में है? ये जूल में है, ये ऐसा यूनिट्स में है, क्योंकि आपने जो H की वैल्यू रखी है, ये जूल सेकंड इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट रखी है। C की लाइट की जो स्पीड है मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट्स में है। लैम्डा वेवलेंथ, ये इसकी ऐसा यूनिट्स में है। बचा कौन? तो इसका ओवरऑल आंसर भी किस में आएगा? ऐसा यूनिट्स में आएगा। और एनर्जी की ऐसा यूनिट कितनी होती है? एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। तो इस जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यहां पर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल था ना, अब किस में हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट्स की मैं आपको जो भी यूनिट आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है, जूल की वैल्यू आएगी, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरे को सोल्व करो। आप इसको सोल्व करके देखोगे ना, तो देखो पहले 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, इसको हम 6 ले लेंगे, ये पावर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1.6 इंटू 10⁻को सोल्व करना है सबसे पहले। तो ये तो आपने नंबर्स तो एज इट इज लिख दिए, यहां पे आ जाएगा -34 प्लस 8, ये हो गया ना, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, ये -10 भी ऊपर जाएगा +10, ये 10⁻³, ओके, नीचे प्लस का होगा तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर से 6.62 इंटू 3/6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो गया, -34 एंड -3, माइनस का हो गया 10⁻37, ये माइनस का 37 हो गया। फिर इसके बाद है 8 एंड 19 27 प्लस का 37 है, तो ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 10⁻, कुछ भी नहीं बचेगी, 10 बचेगा ही नहीं यहाँ पे। इसको आप डायरेक्ट सोल्व करो। जब इसको सोल्व करने वाले हो आप तो क्या बचेगा, इसको सोल्व करके देखना, ये आंसर आएगा 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी होगी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतनी एनर्जी होगी तो क्या सच में ये इलेक्ट्रॉन इस बैंड को ब्रेक करके ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो आप बता दोगे यहां पे, सिंस E इज लेस देन Eg, जो आपका एनर्जी बैंड गैप है ना, ये एनर्जी से, एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है, एनर्जी कम है, तो कैन नॉट डिटेक्ट, इट कैन नॉट डिटेक्ट दिस लाइट, या इस लाइट को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट यही आ रहा है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे, इसको नोट करोगे पॉज करके, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, पहले आप इसको देखो। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। देखना यहां पे, इसके बाद हम कुछ बायसिंग के क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आप तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने देखा, ये बहुत एक अच्छा एक फॉर्मेट में ये क्वेश्चन। इसके बाद हम एक कुछ बायसिंग के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सको कि जो क्वेश्चन या जो बायसिंग आपको दी हुई है वो फॉरवर्ड बायसिंग है या फिर रिवर्स बायसिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, जो CBSE प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम है उनमें। तो पहले देखते हैं देखो, इन द फिगर डायोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आपको ये डिटेक्ट करना है वेदर द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड है या फिर रिवर्स है। देखो पहला है -10 वोल्ट है ये, और ये इसका सिंबल होता है ग्राउंड का। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, सब देखना अपने को। ठीक है ना, सेकंड में अपने पास ये है
थर्ड है फिर इसके बाद है अपने पास और कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो डायग्राम, ठीक है ना, जिससे कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा। ठीक है, अभी इसमें हो जाएगा आपका एक ये ले लेते हैं क्वेश्चन, टेन वोल्ट एंड ये हाँ प्लस का 10 है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, फिर हम इस तरीके से देख लेते हैं एक और, प्लस का 12 वोल्ट इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखना है कौन कौन सी यहां पर बायसिंग। हाँ, यहां पे ग्राउंड नहीं है, यहां पे -5 वोल्ट है। ठीक है, तो रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस की आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, रिवर्स बायस कब होगा कोई भी डायोड, अगर आपको ये बताया हुआ है P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से। ठीक है, P पॉजिटिव से कनेक्टेड है यदि और N नेगेटिव से कनेक्टेड है तो आप बता सकोगे कि ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगर रिवर्स कंडीशन हो गई तो रिवर्स बायस हो जाएगा, इतना तो पता ही है आपको। तो अब देखो यहाँ पे जो आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसको हम बोलते हैं हायर वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, हायर वोल्टेज। ठीक है, और जो नेगेटिव वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं लोअर वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, लोअर वोल्टेज बोलते हैं। हायर वोल्टेज एंड लोअर वोल्टेज दोनों गए। अब जो हायर वोल्टेज पर होगा वो तो क्या हो जाएगा, P, अगर P हायर वोल्टेज पर है और जो N लोअर वोल्टेज पर है तो फॉरवर्ड बायस, और अगर P लोअर पे आ जाए और N हायर पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट वाले केस में, देखो फर्स्ट वाले केस में आपको ये देख रहे हो आप, दिस P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव 10 वोल्ट, -10 वोल्ट एंड N इज कनेक्टेड विद ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स अर्थिंग, अर्थिंग को कितना वोल्ट दिया जाता है, अर्थिंग का जो वोल्टेज होता है वो होता है 0। तो आप यहां पर देखोगे कि इस पर जो नेट वोल्टेज है, नेट जो पोटेंशियल है वो क्या हुआ, ये 0 हायर होता है कि -10 हायर होता है। तो यहां पर -10 इज नेगेटिव, ओके, एंड 0 कंपेयर टू 0 नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल। तो ये किसमें हो गया, फर्स्ट इज रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, फिर से देख लो एक बार कि यहां पर आपके पास जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको लोअर पोटेंशियल कहा जाता है। नेगेटिव में ज्यादा मतलब एक्चुअल में वो लोअर होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आपको पता होगा अगर मैं यहां पे लिखूं 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये सब जानते हो आप। बट अगर मैं यहां पर ये लिख दूं -2 एंड -3, तो -3 इज एक्चुअली लेस देन -2, ओके। तो इवन -3 इज लेस देन 0 अगेन। ठीक है, तो माइनस जो नंबर होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड होने का मतलब वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पर यही केस है आपके पास कि जो -10 इज लेस देन 0, तो P इज इन लोअर पोटेंशियल N विद हायर पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एकदम सेकंड केस, सेकंड क्या है, ये +7 है, +7 किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, इस डायोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और +3 नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे कौन है, P है, लोअर पोटेंशियल पे कौन है, N है। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस सेकंड वाले केस में, क्योंकि P इज विद हायर, +7 इज हायर देन +3, तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो, ये क्या है, P 0 के साथ कनेक्टेड है, N +3 के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखोगे +3 इज ग्रेटर देन 0, तो हायर पोटेंशियल N के साथ कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल P के साथ कनेक्टेड है, ये ना P इसके साथ लोअर, तो ये किस में है, रिवर्स बायस में है। फिर हम इसके पास आते हैं अपने फोर्थ डायग्राम के पास। ठीक है,
ये कौन सा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो देखो यहाँ पे दिस इज P, P इज कनेक्टेड विद +10 वोल्टेज एंड N इज कनेक्टेड विद 0 वोल्टेज। तो +10 इज ग्रेटर देन 0 वोल्टेज, ठीक है, +10 इज ग्रेटर देन 0 वोल्टेज, दैट इज वाई दिस P इज इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P हायर से कनेक्टेड है एंड लोअर से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। फिर आपके पास ये फिफ्थ डायग्राम आ गया। फिफ्थ डायग्राम में देखोगे आप कि 12 और -5, तो 12 इज ग्रेटर देन -5, सब जानते हो आप, ये 12 इज ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि +12 is higher potential that is connected with N type semiconductor, N material, and this P is connected with lower potential, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो लेक्चर है इसको पूरा करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।